जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के पेपर का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है और पेपर में क्या पूछा जाएगा। चारों चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको आपके पेपर में पहला क्वेश्चन कौन सा मिलेगा। तो राइट आंसर है कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा अनसीन पैसेज। इस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। ये पैसेज आपको केवल पेपर में मिलेगा, आपको आपकी किताब में नहीं मिलेगा। पूरे पेपर को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन होगा 3 नंबर का वोकैबुलरी का। ये 4 क्वेश्चन क्या होंगे, इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको आपकी पैसेज में मिल जाएगा। यानी जो पेपर में जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज में आपको ये सारे आंसर मिल जाएंगे। लेकिन जो आपका ये तीसरा यानी लास्ट वाला क्वेश्चन होगा 3 नंबर का वोकैबुलरी वाला, इसमें आपसे बोलेगा कि इस पैसेज में इस शब्द के सिनोनिम्स बताइए या इस शब्द के इंटोनिम्स बताइए, या फिर बोलेगा कि इस पैसेज में इस शब्द के समानार्थी कौन कौन से शब्द इस पैसेज में आए हैं। ऐसे घुमा घुमा कर 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे, यानी 12 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप केवल अनसीन पैसेज को पढ़ लेंगे तो। और 3 नंबर आपका जो 5वां क्वेश्चन रहेगा लास्ट वाला वो रहेगा वोकैबुलरी से। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा आर्टिकल राइटिंग से और तीसरा क्वेश्चन आएगा लेटर राइटिंग से। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग क्या होती है और लेटर राइटिंग क्या होती है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर्टिकल राइटिंग में हेडिंग्स नहीं पड़ती हैं, ठीक है, और लेटर राइटिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग में भी हेडिंग्स नहीं पड़ती हैं। ये एक पत्र होता है, ये शिकायती पत्र हो सकता है। एडिटर यानी कि संपादक के लिए, जो पेपर का संपादक होता है अमर उजाला, उसका एडिटर के लिए आप लिख सकते हैं। आप शिकायती पत्र लिख सकते हैं, आप व्यापारिक पत्र लिख सकते हैं, आप नौकरी की मांग के लिए पत्र लिख सकते हैं, या फिर आप किसी बुकिंग की कैंसिलेशन के लिए लिख सकते हैं, या आप किसी चीज़ को मंगाने के लिए मेकिंग इंक्वायरी के लिए पत्र लिख सकते हैं। 5 तरह के पत्र हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्टली पूछा जाता है पेपर्स में, एडिटर के लिए पत्र लिखने को आता है और उसके बाद कंप्लेन के लिए पत्र लिखने को आता है। अगर आप इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका ये फंस जाएगा। और आर्टिकल तो आप कोई सा भी आप पढ़ लीजिएगा, जो आपके टीचर वगैरह पढ़ाएंगे वो आसानी से आपका आर्टिकल फंस जाएगा। 3 ऑप्शन रहेगा, 3 में से एक ही आर्टिकल आपको सॉल्व करना रहेगा तो वो आ जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे 10-10 नंबर के, तो टोटल 20 नंबर आपको मिल जाएगा ये 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारा आ जाएगा ग्रामर का क्वेश्चन। ग्रामर में अभी तक क्या होता था, लिखने वाला आता था कि आपको दे दिए ये चौथा क्वेश्चन दे दिए, चौथे में पहला नरेशन दे दिए, आपको डायरेक्ट दे दिए, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। लेकिन अब वो सिस्टम हटा दिए हैं। नया सिस्टम इसमें आ गया है कि आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको आपको टिक करना है कि ये इसमें का ये ऑप्शन सही है, इसमें का ये ऑप्शन सही है। ये टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन होगा और इस 20 नंबर के क्वेश्चन में आपको नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वोकैबुलरी, जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, सिंटोनिम्स हैं, एनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन्स है, जितने भी टॉपिक्स हैं, 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसी में सारे जो क्वेश्चन हैं आपके कवर हो जाएंगे। MCQ में आएगा और इसके लिए कोई बुक नहीं लग रही है कि आपको इसी बुक को पढ़ना है, इसी बुक से पूछा जाएगा बोर्ड्स में। आपके टीचर जो आपको बुक रिकमेंड करते हैं उसी को आप पढ़िए, या फिर आपके पास कोई गाइड है आप उसको पढ़िए। उसी में से आसानी से सारे क्वेश्चन आपके ग्रामर वाले फंस जाएंगे। क्वेश्चंस आसान आते हैं, आपको पढ़ना आना चाहिए, उनको सॉल्व करना आना चाहिए। 5वां क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का और ये रहेगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में दे देंगे कि हमारा भारत एक महान देश है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लगभग 10 लाइनों का आपका ट्रांसलेशन आता है। ठीक है, 10 लाइन आपको हिंदी में मिलेंगी और इन 10 लाइनों का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा और इसके लिए मिलेंगे आपको 5 नंबर। अभी तक हमने देखा कि 5 नंबर तक के क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन था आने वाला है ये है अनसीन पैसेज। दूसरा आएगा आर्टिकल राइटिंग, तीसरा आएगा लेटर राइटिंग, चौथा आएगा MCQ और 5वां आएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब अगर आप 6वां देखेंगे तो अब आ गए आप लिटरेचर पर, और लिटरेचर में आपकी बुक कौन सी लगी है, बुक लगी है फ्लेमिंगो। आपको इस बुक को पढ़ना है और इस बुक में आपसे क्या पूछे जाएंगे, 8 नंबर में 2 आएंगे, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक 7 नंबर का आएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि मोटा मोटा माने
तो आपको प्रोज से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह से आप आएंगे पोइट्री में, तो पोइट्री से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोइट्री के बाद सेंट्रल आइडिया से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने के? 4 के। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 6 4 हो गया 10। पोइट्री में 10 नंबर के और प्रोज में 15 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। प्रोज में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि लॉस्ट स्प्रिंग में जो बच्चा था उसको बताइए, उसके बारे में लिखिए, या फिर मुकेश कौन था, उसका एम्बिशन क्या था, या कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, रैट ट्रैपर कौन था। तो इन चीज़ों को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। द रैट ट्रैप की कहानी लिखिए, उसका विश्लेषण कीजिए, ऐसा क्वेश्चन देते हैं इंग्लिश में। लेकिन जो पोइट्री होती है, पोइट्री में क्या करते हैं, आपको एक कोई सी कविता यानी कि कोई पोयम आपको दे देंगे 6 लाइन्स की, उसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन। पहले जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिन क्वेश्चन के आंसर आपको उसी पोइट्री में देखने को मिलेंगे। और जो लास्ट का 2 नंबर का क्वेश्चन है, उस 2 नंबर में आपसे आ जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, और कोई शब्द दे देंगे कि भाई इस कविता में जो ये शब्द आया है, इस शब्द में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरल है, कोई सा भी है जो आप उसमें रहेगा वो आपको बताना है। उसको लिख देंगे एक शब्द, तो आपको इसमें का 2 नंबर मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपको पोएट्री में मिलेगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको पहचानना पड़ेगा कि उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यानी कि उसमें कौन सा अलंकार है। 8वां हो गया। 9वां तो सेंट्रल आइडिया आएगा। ये आप माई मदर एट 66 तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ही पूछा जाता है। और जो क्लासरूम इन द स्लम है वो आप तैयार कर लीजिएगा, और कोई सा भी एक अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। कुल मिलाकर अगर आप कोई सा भी 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करते हैं तो एक ना एक आपका फंस जाएगा। आगे आएंगे सप्लीमेंट्री में। 15 नंबर उसमें आएगा, प्रोज में आएगा, 10 नंबर पोएट्री में आएगा, और 15 नंबर ही सप्लीमेंट्री में आएगा। 2 शॉर्ट टाइप आंसर आएंगे और 1 लॉन्ग टाइप आंसर आएगा। 4 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, 7 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। ठीक है, इतना आएगा आपका रीडिंग करने से। क्या करने से? प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से 15 15 30 10 40 नंबर आएगा आपकी बुक से, जो आप बुक पढ़ेंगे। और पढ़ने कौन से लेसन हैं, तो आपको सारे लेसन पढ़ने हैं। प्रोज में भी सारे लेसन पढ़ने हैं, और अगर आप आएंगे पोएट्री में भी सारे लेसन पढ़ने हैं, और आप सप्लीमेंट्री में आएंगे तो इसमें भी आपको सारे लेसन, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसा कि हमने बताया कि आप किसी भी बुक को नहीं यूज़ कर सकते हैं एज ए ग्रामर की मैं इसी बुक को पढ़ूंगा, इसी से आएगा क्या कहते हैं पेपर में। आप कोई भी बुक पढ़ें जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, नरेशन है, या क्या कहते हैं सिंटैक्स है, वोकेबुलरी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंथेसिस है, ये टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। आप किसी भी बुक से तैयार कर लेंगे, ये आ जाएगा। फिलहाल यही था इस वीडियो में। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में या कौन से नंबर पर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उन क्वेश्चन की तैयारी हमें कैसे करनी है, यानी कि उनको हमको पढ़ना कहाँ से। जैसे आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, लेटर राइटिंग में एडिटर और कंप्लेन वगैरह ये सब कहाँ से पढ़ना है, और जो मेन चीज़ होता है ग्रामर पोर्शन, ये आपको कहाँ से पढ़ना है, यानी अपने आप से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। फिलहाल आपका ये सारा लेसन पढ़ना है जो भी आपकी बुक लगी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही था। ऐसी कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।